अच्छा जी, तो आज का जो सवाल है वो है हमारा बाय पार्ट्स फार्मूले से रिलेटेड, जिसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द एक्सरसाइज 5.6 को सोल्व करेंगे, जिसमें आपके पास दो फंक्शन गिवन हैं और उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन। ठीक है, और मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ है कि बाय पार्ट्स फार्मूला जो है यूज़ होता है चार टाइप तरह की इंटीग्रेशन में, जिसमें आपके पास एक टाइप जो है वो ये वाली है, जिसमें आपकी e⁻² थीटा और sin 3 थीटा की जो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन है दोनों पॉसिबल हैं। आप दोनों की डेरिवेटिव करें या इंटीग्रेशन करें, दोनों पॉसिबल है। और आपको पता है कि बाय पार्ट्स फार्मूले में आपके पास दो फंक्शन रिक्वायर्ड होते हैं और दो फंक्शन को आप इस तरीके से जो है वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, जिसमें एक फंक्शन की आप डेरिवेटिव करते हैं और दूसरे फंक्शन की आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब आपने यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन यू और कौन सा वी होना चाहिए। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है, जिस भी फंक्शन की डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों मौजूद हो तो आप क्या करेंगे, किसी को भी आप यू या किसी को भी आप वी ले सकते हैं। तो मैं इस फंक्शन को यू ले रहा हूँ और इस फंक्शन को ले रहा हूँ वी। तो इस फंक्शन का अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूँ इस फार्मूले के मुताबिक, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, तो वो मैं किस तरह करूँगा वो मैं अभी आपको करवाता जा रहा हूँ और इसको सोल्व करते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस तरह की टाइप को सोल्व करने से पहले आपने क्या करना है, इसको बराबर कर लेना है किसके, आय के। तो हम कहेंगे ये पूरी इंटीग्रेशन जो है वो बराबर है किसके, आय के। तो हम इसकी अब इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जिसमें क्या है भाई यूज़ हैं, जो कि हमने बराबर लिया कि इसको e⁻θ को, तो ये e⁻² थीटा सेम इंटीग्रेशन ऑफ वी। और आपको पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन है वो होता है क्या, cos 3 थीटा। और ये जो एंगल वाली 3 है ये आपकी नीचे डिवीजन में आ जाएगी। इसी तरह माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी e⁻² थीटा का डेरिवेटिव, जो कि बराबर होगा 2 टाइम e⁻² थीटा, और आपका इंटीग्रेशन ऑफ वी दैट इज इक्वल टू दी माइनस cos 3 थीटा अपान 3। ठीक है भाई, और ये आपका डी थीटा से। अब आपने इसको फर्दर सिंपलीफाई करना है। यहाँ पर ये माइनस है और ये 3 है, तो ये आपका इस तरह आप लिख सकते हैं 1/3 e⁻² थीटा cos 3 थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 जो है बाहर आ जाएगा। आपके पास बच जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² थीटा cos 3 थीटा इंटू डी थीटा। अब अगेन आप पर यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास वापस आ गई है, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन अगेन है वो ही सेम आ गए। यहाँ पर साइन था तो यहाँ पर आपके पास cos 3 थीटा है। तो आप यहाँ पर अगेन जो है वो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप कहेंगे अगेन यूजिंग बाय पार्ट फार्मूला तो आपके पास ये वाली जो शुरू वाले टर्म है वो सेम के सेम हो जाएंगे। 1/3 e⁻² थीटा cos 3 थीटा। सही है। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस आएगी, यहाँ पर भी ये माइनस आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, तभी ये यहाँ पर मैंने इसको माइनस की फॉर्म में लिख दिया है। और यहाँ पर ये +2/3 सेम। यहाँ पर अगेन मैं फार्मूला लगाऊंगा, ये u है आपका, ये v है, और ऊपर फार्मूला आपका ये लिखा हुआ है, तो आप लगाएं एक बड़ी ब्रैकेट देके, जिसमें ये डिनोट करेंगे कि u सेम यानी e⁻² थीटा सेम इंटीग्रेशन ऑफ cos 3 थीटा दैट इज इक्वल टू द sin 3 थीटा अपान 3, और आपस में आपका क्या आ जाएगा फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ e⁻² थीटा दैट इज इक्वल टू दी 2 टाइम e⁻² थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos दैट इज इक्वल टू दी sin 3 थीटा अपान 3 इंटू डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/3 e⁻² थीटा cos 3 थीटा, 2/3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आ जाएगा 2/9 e⁻² थीटा, क्योंकि ये 2 यहाँ पर सेम है, और 3 थीटा 9 हो जाएगा sin 3 थीटा, और ये 2/3 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2/3 के साथ, तो ये हो जाएगा 4/9। और ये पूरा इंटीग्रेशन जो है e⁻² थीटा sin 3 थीटा डी थीटा से। ठीक है। अच्छा, हमने इसको बराबर लिया था किसके, आय के, याद होना चाहिए। और ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ अगेन आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ये आय सेम दैट इज इक्वल टू दी 1/3
ई पावर 2 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 2/9 ई पावर 2 थीटा साइन 3 थीटा माइनस 4/9 और उस पूरे के साथ आपने क्या देना है, आई दे देना है। ठीक है, अब ये -4/9 है, इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर ये आई सेम ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 4/9 आई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 नहीं, और यहाँ पर आपके पास ये वाले सारे एक्सप्रेशन जो है वो सेम। ठीक है, सेम का मतलब है ये सारे यहाँ से यहाँ तक जो है आपने एक्सप्रेशन सेम लिखने हैं। तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लिकेशन करवा दूँ, यानी इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 9i प्लस 4i दैट इज इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन सेम इक्वेशन। तो ये हो जाएगी 9 और 4 आपका 13i/9 इज़ इक्वल टू द सेम एक्सप्रेशन। मुझे i की वैल्यू चाहिए तो 9 को इस तरफ दे दूंगा और 13 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये हो जाएगा i इज़ इक्वल टू दी, इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9/13 मल्टीप्लाई 1/3 ई पावर 2 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस में 9/13 मल्टीप्लाई बाय 2/9 ई पावर 2 थीटा साइन 3 थीटा। ठीक है, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, 3 × 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3/13 और यहाँ पर 9 और 9 आपस में कैंसिल तो बचेगा 2/13। तो जो एक्सप्रेशन आपके पास रिमेन बचेगा वो वैल्यू होगी आई की, और आई हमने बराबर लिया था किसके, इस फंक्शन के, तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो बराबर आ गई किसके, इस पूरे फंक्शन के। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी।